नमस्ते स्टूडेंट। तो आज हम फाइनली लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर का। बराबर है। अब उसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया है। अभी 11 तक कर लिया है। आज हम 12 से स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा। क्या बोला है? अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक ट्राइंगल एबीसी बना है of radius 4 centimeter such that the segments BC and DC, BD and DC are divided into which BC is divided in two parts. BC को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, BD और DC में। उसमें BD पार्ट 8 सेंटीमीटर है, DC पार्ट 6 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड क्या करना है? AB और AC। उससे पहले तो हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा, इनको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री और ये होगा 90 डिग्री। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, ये डी है तो इसको नाम दे देता हूँ मैं ई, और इसको मैं नाम देता हूँ एफ। अब सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये सबको पता है। तो देखो सर्कल के बाहर 3 पॉइंट है, ए बी और सी। तो मैं बोल सकता हूँ ए एफ इज इक्वल टू ए ए। अब ये एफ और ए कितना है नहीं पता, इसलिए मैं उसको एक्स नाम दे देता हूँ। क्या लिखेंगे? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। दूसरा मैं बोल सकता हूँ बी एफ इज इक्वल टू बी डी। बी एफ इज इक्वल टू बी डी। तो देखो बी डी 8 है तो बी एफ भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी। फिर सी की बात करते हैं। सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी को मैं लिख सकता हूँ सी डी इज इक्वल टू सी ई 6 सेंटीमीटर। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी। इतना क्लियर हो गया? तो इसके बेस पे ए बी मेरा क्या निकलेगा? ए बी देखो तो क्या होगा? ए एफ प्लस एफ बी, ए एफ प्लस बी एफ। और ए एफ मेरा एक्स है और बी एफ है मेरा 8, एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। बी सी मेरा क्या निकलेगा? बी सी है मेरा बी डी प्लस सी डी, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ए सी मेरा क्या हो जाएगा? ए सी देखो तो ए ई प्लस सी ई, ए ई प्लस सी ई कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। इस ए बी को क्या मैं बोल सकता हूँ सी? इस बी सी को क्या मैं बोल सकता हूँ ए? और इस ए सी को क्या मैं बोल सकता हूँ बी? क्यों? उसका रीज़न है। पहले इतना लिख लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, और एक बात ये है कि ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्यों? रीजन आएगा रेडियस। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया? लिख लिया? तो अभी आपको पता होगा, तो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 मेथड। सर ये कौन सी मेथड है? हीरोस फॉर्मूला। ए क्या है आपका? ए है 14, बी है एक्स प्लस 6 और सी एक्स प्लस 8। 14 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 8 डिवाइड बाय 2। तो एस इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कितना होगा? 2x प्लस 28 बाय 2।
तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 14 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फॉर्मूला क्या होता है उसका, s अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। s कितना है अपना x प्लस 14, x s वापिस x प्लस 14, a की वैल्यू 14 मतलब माइनस 14, वापिस x की वैल्यू x प्लस 14, b की वैल्यू x प्लस 6, बट आगे माइनस है तो वो दोनों माइनस हो जाएंगे। वापिस c की वैल्यू x प्लस 14 और x माइनस 8, ये क्या हो जाएगा x प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल, x प्लस x माइनस x कैंसिल 8 प्लस x माइनस x कैंसिल 6। तो ये क्या हो जाएगा 48x x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और इसको मैं 1 करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, इतना हो गया क्लियर, जल्दी से लिख लीजिए। ओके, जिन लोगों ने लिख लिया तो अब वापस इसमें आ जाते हैं। अब मेरे पास यही चीज है, अब देख सकते हो आप यही वापस। अब ये ए बी सी क्या मैं बोल सकता हूँ 3 ट्राइंगल से बना हुआ है। पहला ट्राइंगल ये वाला, दूसरा ट्राइंगल ये वाला, और तीसरा ट्राइंगल ये वाला, 3 ट्राइंगल से बना हुआ है। आया ना तो बोल लो बेटा। 3 ट्राइंगल, तो पहला ट्राइंगल कौन सा है उसमें, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट ओ एफ। हाफ बेस ए बी सबको पता है, ए बी हमने आगे लिखा बेटा। ए बी कितना है देखो तो x प्लस 8 आपके बुक में लिखा हुआ होगा, और ओ एफ रेडियस है जो कितना हो जाएगा 4, इसको कट मारो 2, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 16, बराबर है। इसको मैं नंबर 2 देता हूँ। और कौन सा एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, फॉर्मूला क्या है हाफ इंटू बेस बी सी इंटू हाइट। हाइट कौन सा होता है पता है, जो 90 डिग्री होता है वही हाइट है, तो हाइट क्या हो जाएगा ओडी। तो हाफ इंटू बी सी कितना हो जाएगा 14, ओडी हो जाएगा 4, कट मार दो 2, तो कितना हो जाएगा 28, ये हो गया 3। और तीसरा और लास्ट क्या मैं लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, हाफ इंटू बेस ए सी इंटू हाइट ओ ई, हाफ बेस ए सी कितना हो जाएगा x प्लस 6, और ओ ई सबको पता है 4, इसको कट मारो 2, तो 2 इंटू एक्स 2x, और प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, ये हो गया 4। ओके, फ्रॉम 1, वी नो दैट, और फ्रॉम फिगर वी नो दैट नहीं लिखेंगे, फ्रॉम फिगर। आई होप सब लोगों ने आगे लिख लिया होगा। फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to area of triangle AOB plus area of triangle BOC plus area of triangle AOC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला आंसर निकला था 48x x प्लस 14, AOB का निकला था 2x प्लस कितना 16, 2x प्लस 16 प्लस BOC का 28, और ये निकला था 2x प्लस 12, और ये क्या है आपका 48x x प्लस 14, 2x प्लस 2x 4x, ये कितना हो जाएगा प्लस 56। अब मैं ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे बच्चा अटक जाता है। क्या मैं इसमें से 4 कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 14, ये कहाँ से आया फ्रॉम 2 3 4 एंड 1, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि रूट निकल जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो 48x x प्लस 14, इधर स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर, एक और ये कैंसिल हो जाएगा, 48 और 16 कैंसिल हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 14,
साइड जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 14, देयरफॉर x की वैल्यू 7। तो उसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं, आपका ए बी, बी सी और ए सी। ए बी था आपका x प्लस 8 दैट इज 15 सेंटीमीटर, बी सी तो फाइंड ही नहीं करना है। ए सी आपका था x प्लस 6 दैट इज कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। हैज प्रूव्ड। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, मस्त वाला क्वेश्चन है। प्लीज अच्छे से लिखिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2-3 बार सॉल्व करिएगा, देख के बिना देखे जैसे भी, तभी आपको पता चलेगा वरना नहीं पता चलेगा। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that the opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। तो quadrilateral बनाना पड़ेगा हमें। quadrilateral उसके अंदर एक सर्कल डाल देते हैं। ठीक है, सर्कल को अलग कलर से बना लेते हैं ताकि आप इजीली उसको आइडेंटिफाई। ओके, अब क्या बोला है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले इसकी साइड्स लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। ये उसका सेंटर ओ, यहाँ पे टच करा है उसको P, यहाँ पे टच करा है Q, यहाँ पे टच करा है R और यहाँ पे टच करा है S। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हम सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं, क्योंकि लाइन बनाएंगे तभी पता चलेगा। अब क्वेश्चन रीड करिए। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट मतलब ए बी और सी डी, ए बी और सी डी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल गिवन। हम सबसे पहले सारी चीजें लिख लेते हैं। गिवन ABCD is a quadrilateral touching circle at P, Q, R and S to prove। अब सुनिएगा, ये जो साइड है वो ये एंगल बना रही, उसकी ऑपोजिट साइड CD है, वो कितना एंगल बनाएगी COD, वो मिलके कितना बनाती है 180 डिग्री। सिमिलरली BOC प्लस AOD वो मिलके 180 डिग्री। अब हम प्रूफ से पहले, प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे बताएं, जॉइन OP, OQ, OR और OS, इन सबको पहले हम ज्वाइन कर लेंगे।
क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन किया है वो हम डैश लाइन से बनाते हैं। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे बना लिया, सेम टू सेम यहाँ से बना लिया, सेम टू सेम यहाँ पे बना लिया। ओके, क्लियर हो गया। इन सबको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको नाम लिख लेंगे। ठीक है ना, इन सब के नाम लिख लेंगे। यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ओके, सबको नाम दे दिया हमने, ये पूरा 3 है। अब मुझे प्रूफ में एक बात ये बताओ, ट्राइंगल पीओबी और क्यूओबी दोनों ये ट्राइंगल इन ट्राइंगल पीओबी एंड ट्राइंगल क्यूओबी चेक करो। सबसे पहले तो PO इज इक्वल टू क्यूओ क्या आ जाएगा, रेडियन। फिर क्या बोल सकते हैं हम, PB इज इक्वल टू बी क्यू, PB इज इक्वल टू बी क्यू, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट बी वो इक्वल होंगे, शॉर्ट में लिख लेने का। और OB इज इक्वल टू OB क्या आ जाएगा, कॉमन पॉइंट। तो देयरफॉर यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखिएगा। देयरफॉर ट्राइंगल POB is congruent to triangle QOB by SSS congruency। तो hence मैं ये बोल सकता हूँ एंगल 1 is equal to एंगल 2 by CPCT। बराबर है, मुझे ये बताना एंगल 1 और एंगल 2 CPCT से इक्वल लिख सकता हूँ, राइट। सिमिलरली एंगल 3 और 4 क्योंकि ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, सिमिलरली ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो 5 6, और सिमिलरली ये दो ट्राइंगल होंगे 7 8। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 1। तो सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 नंबर 2, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 नंबर 3, एंगल 7 इज इक्वल टू 8 नंबर 4। नाउ आपको पता है सेंटर ऑफ सर्कल सबटेंस एंगल ऑफ 360 डिग्री, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 सब मिला के कितना हो जाएगा, 360। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब मिला के 360 हो जाएगा। अब 1 और 2 इक्वल है। अब देखो मुझे क्या प्रूव करना है, ये AOB मतलब 1 8 और COD मतलब 4 5। 1 और 2 इक्वल है तो 1 प्लस इस 2 की जगह पे 1, इस 3 की जगह पे 4 तो 4, इस 5 एज इट इज 6 की जगह पे 5 और इस 7 की जगह पे 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कहाँ से लिया, तो ये हमने लिया 1 2 3 और 4 में से, यहाँ से। तो ये सब 2 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब चेक करो बेटा, 1 और 8 मिलके क्या बना रहा है, एंगल AOB, और 4 और 5 मिलके क्या बना रहा है, COD। तो 1 और 8 की जगह पे ये 2 साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पे क्या बचेगा, AOB प्लस एंगल COD। सिमिलरली करके आप क्या बोल सकते हैं, AOD प्लस एंगल BOC वो भी मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हेंस प्रूव। अब देखो ये आप बोलो सर AOD और कैसे प्रूव किया, तो AOD के लिए 2 3 और 7 6 इक्वल होने चाहिए। तो जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो इसमें 1 की जगह पे 2 डाल दो, 4 की जगह पे 3 डाल दो, 5 की 6 की जगह पे 5 की जगह पे 6 डाल दो और 8 की जगह पे 7 डाल दो और वैसे सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली आंसर यही आएगा आपका। और ये आ गया, डन। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। बट मैंने जैसे आपको बताया था मैं इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा, तो वही अभी कर रहे हैं। तो प्लीज प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, इन अ फिगर AB is the diameter of a circle with center O and AT is a tangent, okay, और एंगल AOQ 58 डिग्री है, हमें फाइंड करना है AT
क्यू, AT की मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल। अब देखो हमारे पास ये 58 है, तो ये कितना एंगल होगा वो मिल जाएगा हमें। सिंस OA इज परपेंडिकुलर टू AT, रीजन क्या आएगा, रेडियस एंड टेंजेंट। वो आप पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट करिएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल OAT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब सुनिएगा दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, एंगल AOQ प्लस एंगल BOQ मिलके कितना बनाएगा, 180 डिग्री। उसको हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होगा ना, ये और ये देख लो, ये दो एंगल मिलके, ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। बनाएंगे या नहीं वो तो बोल दो, पक्का, श्योर। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये 58 डिग्री है, तो ये एंगल कितना मिल जाएगा मुझे। तो देयरफॉर एंगल AOQ तो हमारे पास कितना गिवन है, 58 डिग्री। 58 डिग्री प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOQ इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 122 डिग्री। अब देख लो, अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, इन ट्राइंगल BOQ एंगल OBQ इज इक्वल टू एंगल OQB। रीजन क्या आएगा, opposite angles of equal sides are, or angles opposite to equal sides are equal। समझ रहे हो, देखो ये दो और ये दो साइड्स इक्वल होंगी तो उसके सामने ऑपोजिट एंगल ये और ये इक्वल ही होंगे। तो नाउ इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल BOQ तीन एंगल है, एंगल BOQ प्लस एंगल OBQ प्लस एंगल OQB मिलके कितने बनाएंगे, 180 डिग्री। BOQ हमें मिल गया 122 डिग्री। ये दोनों इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया, तो इसको मैं 2 टाइम्स एंगल OBQ इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूँ। ये उस साइड जाएगा तो 2 टाइम्स एंगल OBQ इज इक्वल टू 58 डिग्री और एंगल OBQ मिलके कितना बनाएगा, 39 डिग्री। OBQ 39 हो गया। अब फाइनली हमें आंसर मिलेगा, इन ट्राइंगल BAT देख लो कितने एंगल होने चाहिए, एक तो एंगल होना चाहिए BAT प्लस दूसरा होना चाहिए ATB प्लस तीसरा होना चाहिए ABT, मिलके सब कितने बनने चाहिए, 180। अब BAT कितना है, 90 डिग्री। अब सर BAT कहाँ पे, OAT था, तो बेटा BAT लिखो या OAT लिखो सेम ही है। सिमिलरली OBQ लिखो या AOQT लिखो, ABT लिखो या OBQ लिखो, मतलब तो सेम ही है। ये एंगल कितना है, प्लस 39 डिग्री, प्लस हमें एंगल ABT फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री इस साइड जाएगा तो 180, सॉरी 90, 90 माइनस 39 कितना हो जाएगा, एंगल ABT इज इक्वल टू 39 मतलब 51 डिग्री हो जाएगा, 51 डिग्री। ये आपका आंसर 51 डिग्री। सही है ना, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं है ना। तो देयरफॉर हमें ABT फाइंड नहीं करना, हमें AT, सॉरी ABT नहीं होगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने लिखने में उल्टा पुल्टा कर दिया, इसलिए लिखने में उल्टा पुल्टा कर दिया। हाँ BAT कितना है, 90 डिग्री। ATB हमें फाइंड करना है। ABT लिखो या OBQ लिखो, सब कितना है, 39 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ATB इज इक्वल टू ये हो जाएगा 51 डिग्री, 0.38 एंड 19, ओके। और वही आपका क्या हो जाएगा, वही है आपका एंगल ATQ 51 डिग्री, वही फाइंड करना, ओके। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा देखो, टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडिया A एंड B, सबसे बड़ी रेडियाई A और दूसरी रेडिया B, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। ये कंसेंट्रिक सर्कल मैंने आपको सिखाया था, बराबर है, इसको O मानेंगे। ये आपका हो गया AB, ये हो गया आपका P, ओके। तो सबसे पहले तो AB इज अ कोड टू लार्जर सर्कल and tangent to
स्मॉलर सर्कल। अगर ये 1 मार्क में है तो सीधा फॉर्मूला लिखो, अगर 2 या 3 मार्क्स में तो डेरिवेशन करना पड़ेगा। देयरफॉर, और ये क्या बोल सकता हूँ, OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OP बाइसेक्ट्स AB। OP है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AP। नाउ इन ट्राइंगल OAP बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या लगा सकता हूँ, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब OA स्क्वायर मतलब कितना होगा, OA हमारा बड़ा रेडिया मतलब A स्क्वायर, OP स्क्वायर छोटा रेडिया है B स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। तो देयरफॉर AP स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। हेंस AP, सॉरी अंडर रूट तो नहीं होगा, हेंस अब देखो ये बी स्क्वायर इधर गया तो माइनस बी स्क्वायर, अब ए पी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए बी की वैल्यू क्या है, 2ab। 2ab मतलब 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपको शॉर्टकट मेथड सिखाया था, ये रहा उसका डेरिवेशन। डन, इस तरह से उसका डेरिवेशन होगा। आप 1 मार्क के क्वेश्चन में ये सीधा फॉर्मूला लिख सकते हो, 2 या 3 में आया तो ये डेरिवेशन करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़े, लिख लिया सब लोगों ने, गुड। In the given figure, a circle with center O is inscribed in a quadrilateral ABC such that it touches the side ABB। सब कुछ लिया हुआ है, AB की वैल्यू 29 है, AD की वैल्यू 23 है, एंगल B 90 है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। रेडियस ऑफ द सर्कल के लिए सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जॉइन OQ एंड OP। अब देखना बेटा, अब देखना, OP is perpendicular to BC and OQ is perpendicular to AB. Therefore, angle OPB is equal to OQB is equal to 90 degree। क्या मैं इन दोनों को 90 बना सकता हूँ? So now in quadrilateral कौन सा, OPBQ, 1 2 3 90 है तो ये चौथा भी 90 हो जाएगा, बराबर है। क्या बोल सकते हैं, एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OQB इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू सारे 90 है। ऑल्सो आप ये भी बता सकते हो OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए रेडियाई है। तो देखो ये तो पहली बात तो ये चारों 90 है मतलब ये रेक्टेंगल होगा, और ऊपर से एडजेसेंट 90 है, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, OPBQ इज अ स्क्वायर। OPBQ इज अ स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि OQ इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू BQ, और वो सारे रेडियस हो जाएंगे, इसको नंबर 1 करके छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब BQ फाइंड कर लें, वही का वही आपका रेडियस हो जाएगा। ये सारी भेजा हमारी इसलिए, अगर मान लो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो आप सीधा वो समझ ही सकते थे, बट ये अगर थ्रू दैट आया 2 या 3 मार्क्स में तो ये सारी भेजा हमारी करनी पड़ेगी। अब हम BQ फाइंड करना है, तो BQ कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपके पास AD गिवन है, ठीक है, AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, DR प्लस AR। अब उसमें आपके पास AD कितना है, 23 है। उससे पहले नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में ही लिखते हैं, पहले आप इतना लिख लीजिए, लिख लिया इतना, चलो नेक्स्ट पेज में। ओके, अब देखिएगा, DS इज इक्वल टू DR, AR इज इक्वल टू AQ। We know that tangents drawn from point outside circle are equal in length। Therefore मैं क्या बोल सकता हूँ, DS is equal to DR, AR is equal to AQ and BQ is equal to BP। बेसिकली हमें इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी लिख लेते हैं। अब देखो आपके पास DS is equal to DR है,
तो डी आर आपके पास क्वेश्चन में कितना, डी एस कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर डी आर भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। नाउ ए डी इज मेड अप ऑफ टू थिंग, डी आर प्लस ए आर, डी आर प्लस ए आर। ए डी की वैल्यू थी 23, चेक करो क्वेश्चन में गिवन है ए डी की वैल्यू 23 है, 23 इज इक्वल टू डी आर की वैल्यू 5 प्लस ए आर, तो इस साइड जाएगा तो ए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। अब देखो ए आर 18 सेंटीमीटर है तो ए आर इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये रहा यहाँ से आया। अब देखो ए बी इज इक्वल टू दो चीज़ों से बना हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 29 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू ए क्यू की वैल्यू कितनी निकली 18 प्लस बी क्यू, तो देयरफॉर बी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम 1 बी क्यू तो अपना रेडियस है, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से लॉजिकल क्वेश्चन होंगे और कुछ नहीं होंगे। ओके, देख लिया बेटा, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये तो। In the given figure, there are two concentric circles of radius 6 cm and 4 cm. If AP is tangent to the larger circle and BP is the tangent to the smaller circle, so find the length of BP. हमें BP की लेंथ फाइंड करनी। अब देख लो, बहुत ध्यान से देखना बेटा, इन ट्राइंगल, ओके सबसे पहले तो इन ट्राइंगल तो छोड़ देते हैं। OA is perpendicular to AP. रीजन क्या आएगा, radius and tangent are perpendicular to each other. तो इन ट्राइंगल OAP बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, OAP लगाओ क्या होगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब देखो हमें OP तो पता नहीं है, OP को एज इट इज छोड़ देते हैं। OA हमें पता है, OA क्या होगा, OA इज इक्वल टू रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल की रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, and OB is radius of smaller circle 4 cm, मतलब 6 cm में 36 प्लस AP कितना दिया हुआ 8, 8 का स्क्वायर 64, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 100, therefore OP is equal to 10 cm। ना अगेन क्या बोल सकते हैं हम, OB is perpendicular to PB, why, reason is radius and tangent are perpendicular to each other, so therefore in triangle OBP, देख लो पाइथागोरस लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 90 हो जाएगा और 90 दिया ही हुआ है, तो फिर ये ना लिखो तो भी चलेगा। ये सपोज ये आप ना लिखो ये इतना पोर्शन, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ही है 90 डिग्री डायग्राम में गिवन है, तो क्यों भाई भेजा हमारी करें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, OP स्क्वायर 90 डिग्री OP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस, और BP स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन में BP फाइंड करना है, BP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OP कितना है, OP का स्क्वायर है 100, क्वेश्चन यहाँ पे देखो तो यहाँ से मिल गया। BP की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, BP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर कितना है 16, उस तरह जाएगा तो 84 इज इक्वल टू BP स्क्वायर, देयरफॉर BP की वैल्यू अंडर रूट 84, BP की वैल्यू 2 रूट 21 सेंटीमीटर। अच्छा ओके, आगे बढ़े, बीपी फाइंड करना था। देखो ओपी इसमें निकल गया, वो नेक्स्ट में यूज हो सकता है, डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास यही है, दोनों अननोन है, ये और ये दोनों अननोन है। पहले मैंने ये फाइंड कर लिया और फिर इसमें पुट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर अ सर्कल टचेस 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। वी नो दैट, हमें सबको पता है कि इफ quadrilateral touches if circle touches all the sides of quadrilateral, हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस CD दैट इज ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू दूसरी दो ऑपोजिट साइड, ये हमने प्रूव किया है, याद आ रहा है एक्सरसाइज में। अब देखो AB 6 है, CD 8 है, AD हमें फाइंड करना है और BC 9 है, 6 प्लस 8 14, so 14 is equal to AD plus 9, therefore AD is equal to क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया सर। इन द गिवन फिगर CP एंड CQ आर टेंजेंट्स, CP is equal to CQ, tangents from points outside circle are equal in length, tangents from point outside circle are equal in length, पूरा लिखो। AB is another tangent, मान लेते हैं, which touches the circle at R. If CP is equal to 11 दिया हुआ है तो CQ भी 11 और BR 4 है, तो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ BC फाइंड करना है। BC अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। ओके, क्या मैं CP को लिख सकता हूँ CA प्लस AP, CA प्लस AP, CA प्लस AP, CA प्लस AP। अब हमारे पास बहुत ही सिंपल सी चीज समझने को है कि भैया CP को लिखो ही मत, भाड़ में गया CP नहीं चाहिए, CP हमको क्यों CP चाहिए भाई। सिमिलरली CP इज इक्वल टू CQ है तो मैं लिख सकता हूँ BR इज इक्वल टू BQ, रीजन यही आएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड सर्कल आर इक्वल, जो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। नाउ CP इज इक्वल टू CQ, तो CQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, CQ को मैं लिख सकता हूँ CB प्लस BQ। तो हमारा CP इज इक्वल टू CQ कितना है 11 है, CB हमें फाइंड करना है, सर BC फाइंड करना है, मतलब तो वही हुआ, और BQ की वैल्यू 4 है, तो देयरफॉर BC की वैल्यू कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। हो गया, देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। डन, आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर QR इज कॉमन टेंजेंट, मतलब इसको भी है और इसको भी है, टू द सर्कल टचिंग एक्सटर्नली एट द पॉइंट T, द टेंजेंट एट T मीट्स QR एट P। देखो ये दो सर्कल T पे मीट कर रहे हैं और इन दोनों का कॉमन टेंजेंट है। PT इज इक्वल टू कितना है 3.8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ QR, QR की लेंथ फाइंड करें। अरे भाई सिंपल सी बात है, देखो ये जो P है, P इज पॉइंट आउटसाइड सर्कल, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ PT इज इक्वल टू PQ एंड PT इज इक्वल टू PR। रीजन, tangents drawn from a point outside circle are equal in length, outside circle are equal in length। अब हमें तो QR की वैल्यू फाइंड करनी है, तो QR दो चीजों से बना हुआ है, एक बना हुआ है PQ से और दूसरा बना हुआ है PR से, PQ प्लस PR। अब दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ PT प्लस PT, ऊपर से देख लो यहाँ से लिखा तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स PT, 2 टाइम्स PT मतलब 2 इंटू 3.8, तो कितना हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका Q। ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस हैं, मैंने मेरे हिसाब से जितने अटपटे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में मैंने वो सारे करवा दिए। बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, कहीं पे भी नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ सकते हो। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, कल से हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन। ओके, सो प्रिपेयर वेल, स्टडी वेल, आराम से पढ़ाई करिए। टेक केयर बेटा।